जिनका व्यक्तित्व एक बहुत ही दिलचस्प व्यक्तित्व है इस मायने में कि पुलिसिंग को वो जीते हैं, उनके भीतर है पुलिसिंग। एक ऐसा चेहरा है वो पुलिसिंग का जो रियल मीनिंग में पुलिस डिसिप्लिन, अनुशासन, इसको वो रिप्रेजेंट करते हैं। 2000 बैच के वो आईपीएस ऑफिसर हैं मध्य प्रदेश कैडर के। और सबसे महत्वपूर्ण बात है जो उनके प्रशंसक और उनके आलोचक दोनों उनके बारे में कहते हैं कि पुलिस की जितनी तादाद है, वो जहाँ भी जिस ज़िले में भी उनकी पोस्टिंग होती है, पुलिस की जो संख्या है उसमें तो कोई वृद्धि होती नहीं, क्योंकि उस वृद्धि का किसी आईपीएस अधिकारी की पोस्टिंग से कोई ताल्लुक नहीं होता। लेकिन जब वो किसी ज़िले में एक महत्वपूर्ण पदस्थापना के साथ जाते हैं तो उस ज़िले में या उस रीजन में पुलिस सड़कों पर और ताकत से नज़र आने लगती है। ये उनकी कोशिश होती है कि पुलिस सड़कों पर दिखे, चाहे दिन हो, दोपहर हो, रात हो। तो मुलाकात करिए अफसरनामा में 2000 बैच के आईपीएस ऑफिसर संतोष सिंह जी से। बहुत स्वागत करता हूं सर आप। जी नमस्कार, थैंक यू। थोड़ा सा हम आपको पीछे ले जाएंगे, उत्तर प्रदेश जब संतोष सिंह जी पढ़ रहे थे, स्टडी कर रहे थे, उस दौरान क्या सपना था आपके मन में? एक करियर को लेकर क्या अखिल भारतीय सेवा ही आपके मन में था सपना? और थोड़ा सा अपनी एजुकेशनल पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड के बारे में भी हम जानना चाहेंगे। इनफैक्ट अखिल भारतीय सेवा में आना जब मैं पढ़ाई कर रहा था उसमें सपना बिल्कुल नहीं था जी। और एकमात्र सपना जब मैं स्कूल में था तो मुझे आईआईटी में पढ़ाई करने जाने का था। वो एक जुनून था और मैं 12वीं क्लास के बाद वहाँ गया भी। उसके पश्चात जैसा होता है कैंपस सिलेक्शन में मैं एक जॉब में चला गया और वहाँ से एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लिखने के हिसाब से शुरुआत हुई और एग्ज़ाम लिखा, हम लोगों ने, सिलेक्शन हो गया, मध्य प्रदेश कार्डर भी मिल गया और इंडियन पुलिस सर्विस भी आवंटित हो गई। उसके पश्चात एक बार पुनः लिखा, लेकिन जब आप प्राइवेट जॉब में होते हैं तो कई बार तैयारियां उस स्तर की नहीं होती हैं। दूसरा शायद जो है वो रुझान बहुत सारे विषयों को बहुत गहराई में जाके पढ़ने का नहीं रहा। मैं ज़्यादातर फिजिक्स और मैथ की तरफ ज़्यादा ध्यान रहा और वही हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट थे और बाकी जो रही सही पूर्ति रही वो इंटरव्यू ने कर दी। तो मुझे लगता है दोबारा कोई बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आए नहीं और बहुत ज़्यादा उस दिशा में रुझान रहा नहीं। तो मुझे लगा मध्य प्रदेश कार्डर था, भाषा सेम थी और थोड़ा सा मेरे परिवार का, मेरी पत्नी का रुझान इस तरफ था कि ब्यूरोक्रेटिक सर्विस की जाए, तो इसलिए मैंने ज्वाइन किया। और मैं इसको एक तरह से अपने कैरियर में या अपने एक उसमें माने तो एक पाथ ब्रेकिंग चीज़ मानता हूँ कि ये हटके हो गया, क्योंकि अपने समाज के बारे में, अपने लोगों के बारे में, अपने कल्चर के बारे में और किस तरह से हमारा समाज आगे बढ़ रहा है, किस तरह से समाज में चीज़ें होती हैं, चाहे वो छोटे से छोटे स्तर की हों, बड़े से बड़े स्तर की हों, इन चीज़ों के बारे में सर्विस में जितना मुझे आके पता चला, मुझे लगता है कि ये शायद मैं अगर प्राइवेट सेक्टर में रहता, मैं कितना भी ऊपर चला जाता, ये जानकारी और ये जो मेरा एक पर्सनल ग्रोथ हुआ, ये शायद कभी नहीं हो पाता और जो चीज़ें मैं डिलीवर कर पाया, लोगों के लिए कर पाया, वो मैं कभी नहीं कर पाता। जी जी जी। तो आपका सपना नहीं था यहाँ आने का, लेकिन ये एक घटना। अब आपकी एजुकेशनल जो बैकग्राउंड है वो क्या? मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, बीटेक किया हुआ है आईआईटी कानपुर से। हाँ हाँ हाँ। और उसके पश्चात सर्विस में ही हूँ, मैं लगातार वर्क ही करता जा रहा हूँ। उसके किसी कुछ समय निजी में क्षेत्र में बीटेक के बाद कहीं नौकरी करने? हाँ, मैंने निजी क्षेत्र में नौकरी करी है, करीब 1.5-2 साल मैंने नौकरी करी है। हाँ, और उसके हाँ। पश्चात मैं लगातार कार्य ही किए जा रहा हूँ। हाँ। एक बार मैं जब से पास आउट हुआ तो लगातार मैं कार्य ही किए जा रहा हूँ। जी। जब आप इस सेवा में आए तो आने के बाद भी एक अनुभूति होती है कि हाँ, किस तरह से आगे जाना है। मूलतः आप, ऐसा प्रतीत होता है कि एक इंट्रोवर्ट और अंतर्मुखी ऐसा लगता है। बाकी मैं कह नहीं सकता, कि पता नहीं, हो सकता है कि इसका उलट भी हो, आप एक्सट्रोवर्ट और एक बहिर्मुखी व्यक्तित्व भी हो। लेकिन कैसा लगा आपको आईपीएस में जब एक रिगरस ट्रेनिंग हैदराबाद में, जिसमें मुझे तमाम लगता है कि जी ट्रेनिंग एक चीज़ थी जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि थोड़ा सा उसमें तकलीफ़ ज़रूर होती है। सुबह जल्दी उठना पड़ता है, आपको बहुत जल्दी तैयार होना पड़ता है और आउटडोर एक गतिविधियों का मुख्य अंग रहता है। लेकिन जो इनपुट्स दिए जाते हैं और एकेडमी जो है, जो हमारी नेशनल पुलिस एकेडमी है, वो काफ़ी बेहतर तरीके से बनी हुई है। ट्रेनर्स बहुत अच्छे हैं, फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है और जो इनपुट्स दिए गए वो आज प्राइवेट सेक्टर में जहाँ भी दिए जाते हैं एट पार है, बल्कि मैं कहूँगा कि उनसे बेहतर है आज की डेट में तो। और उस समय भी, आज से 16-17 साल पहले भी, वो काफ़ी एडवांस वो थी। और उसमें बहुत सारी आउटडोर एक्टिविटीज़ जो वैसे हम लोग कभी सुनते थे, कभी करते थे, वो मौका मिला करने का। और इससे कहीं ना कहीं एक आत्मविश्वास तो आता ही है, जो कि खासतौर से पुलिस की सर्विस में या किसी तरह की पब्लिक सर्विस में, जब आप लोगों के सीधे फेस टू फेस होते हैं, लोगों से आप इंटरेक्ट करते हैं, तो उस तरह का एक इनबिल्ट कॉन्फिडेंस जो आपका होता है, जो आपकी नॉलेज होती है, वो आपके बहुत काम आती है।
तो ये एक मेरा काफ़ी सुखद अनुभव रहा ट्रेनिंग में। कई लोगों को पसंद नहीं आता था, मैं जानता हूँ, छोटा बैच था मेरा, 35 के आसपास हम लोग थे, लेकिन कई लोगों को बड़ी तकलीफ़ होती थी, खासतौर से आउटडोर एक्टिविटीज़ से, परेड करने से, पर मुझे एक एक्साइटमेंट थी ट्रेनिंग में, और शायद मुझे लगता है कि वही चीज़ धीरे धीरे मुझे इस दिशा में और गहराई से काम करने के लिए प्रेरित करती रही। कोई ऐसा अनुभव आपको याद आता हो जहां आपको लगा कि वाकई मतलब कई बार हम, क्योंकि एक सोल का, एक आत्मा का संतुष्टि जो है वो भी जीवन में बहुत ज़रूरी होती है। अब आप अपने करियर को अचीव करते हैं, धन भी प्राप्त करते हैं उसके साथ, लेकिन वो संतुष्टि कई बार हम मिस करते हैं। ऐसा कोई अनुभव जो आपको लगा हो कि मेरा सार्थक हो गया अखिल भारतीय पुलिस सेवा में आना? ऐसे सैकड़ों अनुभव हैं, और मैं वन बाय वन अगर नरेट करने लगूंगा तो हम लोगों को 2-3 दिन का इंटरव्यू करना पड़ेगा। पर मुझे लगता है ऐसे बहुत मौके मिले, चाहे वो मतलब ज़िले के रूप में मुझे, चाहे वो नक्सली ज़िले में हो, एंटी डकैती वाले ज़िले हों, चारों बड़े शहर हों, लगातार ऐसे मौके आते ही रहते हैं। आपको दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं ऐसे इश्यूज़ आ ही जाते हैं जहाँ पे आपके इंटरवेंशन से, आपकी उसमें सहभागिता से, आपके ध्यान देने से और चीज़ों को फॉलो करने से, तो क्या होता है कि कई बार हम किसी विषय को समझते हैं, अगर आपने उसको थोड़ा गहराई से जाके देखा, थोड़ा समय दिया, लोगों की बात आपने ध्यान से सुनी, तो वो जो उनका तकलीफ़ है, उनके दुख है, उनकी परेशानी है, वो समझ में आती है। और जब एक बार आपको समझ में आ जाती है तो आपको थोड़ा सा उस व्यक्ति के साइड में जाके जब आप देखते हैं तो आपको ये भी समझ में आता है कि इसका समाधान भी जल्दी होना चाहिए। और इस तरह के सैकड़ों ऐसे अनुभव हैं। कई लोग साइलेंटली चिट्ठी लिख देते हैं, कई लोग आके सामने कम्युनिकेट करते हैं, कई लोग मुझे लगता है अच्छी दुआएं ही दे देते हैं। पर ऐसे सैकड़ों हैं, मुझे लगता है अब तो वो हज़ारों में आगे होंगे। इस तरह के अनुभव हुए हैं कि जिसमें दिन प्रतिदिन ये लगता है कि हाँ, हमने कुछ पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट किया। और जो एक ड्राइव है, जो इनर एक चीज़ मोटिवेट जो आपको करती है, जो आपको मेहनत करने के लिए, या कभी ये नहीं सोचने के लिए कि ये कार्य मेरा बड़ा भारी है, मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ, इन चीज़ों के लिए जो चीज़ मोटिवेट करती है, और जैसा आपने भी कहा, वो वही इनर ड्राइव है जो कि लोगों के चेहरे पे कभी अच्छी भावना देख के, कभी मुस्कुराहट देख के, कभी वो खुशी देख के आती है। और इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। आप कोई किसी भी तरह से ग्रो कर जाए, आप किसी भी तरह से इवॉल्व हो जाएं, और मुझे लगता है कि जो आपने बिल्कुल सही कही कि जो अंदर की संतुष्टि है, इससे बड़ा कोई ड्राइव, कोई मोटिवेशन नहीं है। और इनफैक्ट मैं अपने स्टाफ में भी हमेशा यही कहता हूँ कि पुलिसिंग एक चैलेंजिंग जॉब है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं, क्योंकि ये सुबह 10 बजे से लेकर और शाम के 5 बजे तक की नौकरी नहीं है कि 5 बजे आप चले गए, उसके बाद से आप ऑफ हो गए। ये कहीं ना कहीं लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि समाज में जिस तरह से हम लोगों को जो सेवाएं देते हैं, उस तरह की सेवाओं की आवश्यकता 24 घंटे में किसी भी समय पड़ सकती है। और अगर आपने बिना समय का ध्यान किए उस समय आपने कुछ किया, थोड़ा सा हो सकता है कि बिगिन विथ, या जब हम शुरुआत करते हैं तो मुश्किल लगे कि अभी मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, 10 किलोमीटर दूर जाकर उस चीज़ को एड्रेस करना, ये क्या बला मेरे सर आ गई। लेकिन एक बार आप उसको कर लेंगे तो वो 10 किलोमीटर, वो 2 घंटे की मेहनत जो है ना, मुझे लगता है वो वाइप आउट हो जाती है, बिल्कुल क्लियर हो जाती है, और आपको वो खुशी, अनुभूति जो होती है, वो अनपैरेलल्ड है, अनमैच्ड है, उसका कहीं कोई मुकाबला कोई नहीं। कोई रिप्लेस। और वही आपके भूख प्यास, बहुत सारी चीज़ों को कई बार वो आगे निकल जाती है, उन सब चीज़ों को वाइप आउट कर देती है। लोगों का परसेप्शन जो है पुलिस को लेकर, उसको लेकर बहुत सारी बातें हैं। हालांकि मुझे लगता है कि अब बहुत परिवर्तन हुआ है। अब पुलिस को लेकर लोगों की जो धारणा है, क्योंकि एक तरफ जहां पुलिस का चेहरा बहुत तेज़ी से बदल रहा है, वहीं लोगों के हाथ में भी एक ताकत लगातार बढ़ रही है, चाहे वो इन्फॉर्मेशन लेने की, सूचना के अधिकार के तहत ताकत हो, या फिर जो सो कॉल्ड एक हम कहेंगे कि और लोकतांत्रिककरण संस्थाओं का हुआ है अलग अलग। फिर भी आपको क्या लगता है कि पुलिस और आम लोगों के बीच में जो एक रिश्ता है, एक संवाद है, उसमें किन चीज़ों की अभी और ज़रूरत है हमको, जिनको और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है? आई थिंक दोनों ही साइड से है। एक तो जनता को भी मुझे लगता है, जस्ट जो थोड़ा सिंप्लीफाइड चीज़ है उसको पहले बात कर लेते हैं, कि कहीं ना कहीं एक ये संदेश भी समझने की ज़रूरत है कि पुलिस ही हर समस्याओं का समाधान नहीं है। मतलब पुलिस के माध्यम से हम बहुत बार सिविल इश्यूज़ का समाधान कराना चाहते हैं। पड़ोसी अपना जो है वो बीच के दीवार की, अपनी बाउंड्री वॉल की दिक्कतें पुलिस के माध्यम से समाधान कराना चाहते हैं। कचरा डालते हैं, उससे कोई इशू होता है, वो पुलिस से समाधान कराना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे पारिवारिक विषय हैं, पति पत्नी के रिलेटेड विषय हैं, हो सकता है उसमें उनको केवल अपेक्षा कॉम्पनसेशन की हो, या उनको आजीविका कोई पति देता रहे, एलिमनी जिसको कहते हैं, उनके संधारण करने के लिए खर्चा पानी देता रहे। कई बार उसका समाधान पुलिस के पास नहीं है। पुलिस उन केसेस को सिविल कोर्ट्स या कोर्ट्स में प्रस्तुत कर सकते है, उसका समाधान वही है। तो पुलिस की एक तो रिस्ट्रिक्शंस को समझना जो है, ये भी बहुत ज़रूरी है जनता के लिए, और आप लोग भी इसके बड़े सशक्त माध्यम हो सकते हैं। दूसरा, पुलिस को भी थोड़ा सा, मुझे लगता है जो हम लोगों ने प्रक्रिया शुरू की है, बहुत दिनों से चल रही है, और लगातार इस दिशा में पुलिस प्रयास कर रही है कि हम विषय को थोड़ा सा संवेदनशीलता के साथ सुनना, और उसको एक कहते हैं जो गंभीरता के साथ सुनना प्रारंभ करें। क्योंकि कोई व्यक्ति जब आता है
तो वो एक तरह के मेंटल ट्रॉमा में होता है। उसको उस समय अगर किसी ने पिटाई कर दी है, किसी ने बेइज्जती कर दी है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई ऐसा इशू होता है, तो कहीं न कहीं दिमागी रूप से आदमी जो है वो उससे प्रभावित होता है। और उसको अगर हम रिस्पॉन्स में वो सकारात्मकता, वो एक अंदर से सिंसियरिटी नज़र ना आए, उसको ये ना लगे कि सामने वाला मेरी बात ध्यान से सुन रहा है, तो भले ही हम कानूनी रूप से पूरी कार्रवाई कर दें, संतुष्टि के भाव नहीं आते हैं। और ये चीज़ कहीं न कहीं समझनी पड़ेगी। तो जो एक वो स्टेटस को मेंटेन करने की भावना है, बल्कि जो कई बार कहा जाता है कि मैं लोगों से काम लेने का, कोई हम काम का दायरा नहीं बढ़ाते। हम कोई ऐसा नहीं कहते कि आप जो है आइए और 24 के 24 घंटे काम करिए। ऐसा कभी ना होता है, ना ये संभव है। कहा यह जाता है कि आप जितने समय काम करें विथ ऑल योर ड्यू सिंसियरिटी, अच्छी तरह से करें, अच्छे भाव से करें, और जिनके लिए हम सेवाएं दे रहे हैं कहीं ना कहीं उनके मन में संतुष्टि जाना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो वो आपने अपनी पूरी प्रक्रिया कर दी और मुझे एज अ कॉमन मैन या एज अ आम आदमी आभास नहीं हुआ कि आपने मुझे अपनी सर्विसेज दी, तो फिर मैं तो गलत या विपरीत भाव ही लेके जाऊंगा कि इन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं किया। न्याय होना तो नहीं कहीं ना चाहिए, कहीं होते हुए दिखना भी यस, चाहिए। दिखना भी बहुत ज़रूरी है, परसेप्शन। और कई बार मुझे लगता है कि फिल्मों का और हमारी टीवी सीरियल्स का और कई बार मीडिया के माध्यम से भी जो परसेप्शन क्रिएट किया जाता है कि पुलिस के लोग जो है वो बड़े हेल्दी होते हैं, भाषा उनकी बड़ी रफ होती है, या कई बार वो बहुत वैसे होते हैं, ये एक परसेप्शनल वो बन जाता है। कई बार लोग पास नहीं आते हैं, हमेशा खाते रहते हैं, मोटे तगड़े होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये भी एक परसेप्शन है। कई ऐसे पुलिस के लोग हैं, मुझे तो अपने काडर में मैं देखता हूँ मध्य प्रदेश में कि जो हमारे कई सारे ऑफिसर्स बड़े संजीदे, बड़े गंभीर किस्म के, बड़े जनता की तरफ ओरिएंटेड, और खाने पीने में जिनका ध्यान कम है, वो उस तरह के विपरीत, जो परसेप्शन के बिल्कुल विपरीत है। यही चीज़ हमें और ज़्यादा लोगों तक पहुंचानी है। एक और जो छवि पुलिस के सामने खड़ी होती है, जो आपकी फ्रेटर्निटी के भी कई ऑफिसर्स सेमिनार्स में और ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में कहते हैं कि अंग्रेज़ों के समय जो पुलिस थी, जिसको कहा जाता था कि इस्टेब्लिशमेंट की पुलिस है, ये सरकार की पुलिस है, ये इमेज भी कई बार पुलिस की तरफ से नहीं होती। लेकिन जो सरकार में लोग होते हैं, किसी भी पार्टी की सरकार हो, वो ये ऐसा मानते हैं कि ये पुलिस हमारी पुलिस है, ये पुलिस हमारे प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन पर कोई एक्शन नहीं लेगी, या लेगी तो अपरेंटली दिखावे का एक्शन होगा, या हम कहेंगे इस पुलिस से क्योंकि ये हमारी पुलिस है, इस पुलिस से हम कहेंगे इसको छोड़ दो। इसीलिए हम कई बार देखते हैं कि थानों में या पुलिस के ऊपर एक बेजा दबाव पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी की तरफ से आता है, और वो आमतौर पर स्टैब्लिशमेंट की तरफ से आता है, सरकार कोई भी हो, नाम कोई भी हो। इस प्रेशर को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, ये व्यक्तित्व की बात है, कौन कितना उसको सुनता है और कितना, वही जो आपने कहा ना, आपने कहा कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ या मैं अपनी बात नहीं कहता। इनफैक्ट मैं अपनी बात बड़े सही तरीके से और बड़े नपे तुले वे में कह देता हूँ। जैसे उदाहरण स्वरूप अगर मुझे किसी ने कहा कि साहब ये गलत है और ये सही है, और अगर पूरी चीज़ इसके विपरीत है, तो मैं इतनी वो रखता हूँ कि मैं उनसे ये रिक्वेस्ट कर लूँगा कि साहब आपने जो कहा बिल्कुल हो सकता है आपका वो सही हो, पर वास्तविकता जो है ये है, और इसको इसी प्रकार से करना उचित रहेगा। और सौभाग्यवश मुझे आज तक इसके विपरीत कोई चीज़ जो वापस नहीं हुई कि नहीं साहब आप ऐसा नहीं वैसा करिए। तो ये कई बार अच्छे कम्युनिकेशन की आवश्यकता है, कई बार लोगों से संवाद अच्छा रखने की आवश्यकता है, क्योंकि जो आपकी इमेज या जो कार्रवाई है उसको लोगों में जाना भी बहुत ज़रूरी है कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड फेयर कार्रवाई हो रही है। ये एक ज़रूरी वो है। तो जहाँ संवाद नहीं होता है, जहाँ हम अपनी बात नहीं कहते हैं, या जहाँ हमको अगर किसी ने कोई चीज़ कही जिसको आप कहते हैं कि कई बार प्रेशर होता है, तो उस प्रेशर के अगर विपरीत कोई चीज़ है तो हम उसको बता सकते हैं, और उसको हम करके अगर एक बार हमने मापदंड को स्थापित कर दिया, आपने अगर करना शुरू कर दिया, तो फिर तो वो एक ड्रिवन वो हो जाता है, वो तो आपसे करवाएंगे ही। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि मैं भले ही अंतर्मुखी माना जाऊं, लेकिन मुझे जो कहना होता है वो मैं कह देता हूं। ये ही एक रूसी रशा के एक लेखक की मुझे एक कहानी याद आती है, छींक, जिसमें एक क्लर्क ये डर की वजह से कि वो छींक देता है एक सीनियर ऑफिशियल के सामने, और उसकी डेथ हो जाती है अल्टी, क्योंकि उसके कंसिक्वेंसेस सोच सोच के। हमारे प्रशासनिक तंत्र में उसी तरह मनोवैज्ञानिक भय हर जगह कई बार हम अधिकारी कर्मचारियों के मन में देखते हैं। पॉलिटिकल बॉसेस अच्छे हैं, कोई नहीं चाहता कि गलत काम आप करो, लेकिन आप एज्यूम कर लेते हो कि अगर मैंने ये ऐसा नहीं किया तो ये नाराज़ हो जाएंगे और मेरे को उसके परिणाम खराब भुगत। क्या आप मानते हैं ये कारण है, या आपको नैतिक रूप से बड़ा मजबूत होना चाहिए? आई थिंक देखिए, आज के उसमें अब इतने वर्षों तक कार्य करने के पश्चात कोई आपसे अनड्यू एक्सपेक्टेशन नहीं करता है, वो आप अपनी रिस्क पे कर रहे हैं। किसी ने आपसे ये नहीं कहा कि आप अनफेयर या ऐसा जो चीज़ गलत है उसको करिए।
ये कई बार किसी का व्यक्तिगत ओरिएंटेशन होता है, कई बार उनको लगता है कि ऐसा कर देने से शायद वो बेहतर इमेज अपनी बना पाएंगे या बेहतर अपने लिए क्रिएट कर पाएंगे। ऐसा होता नहीं है। हर व्यक्ति की एक इमेज है, हर व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता का जिन लोगों ने आकलन किया है, चाहे वो हमारे वरिष्ठ अधिकारी हों, चाहे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हों, उन्होंने कर रखा है और वो आपके आकलन के अनुसार ही आपको जज करते हैं। आपके कोई चीज़ किसी के आगे बढ़ लेने से और किसी के आगे बढ़ के किसी के कार्य को कर देने से मुझे लगता है कि उसमें बहुत कोई आपका एज अ दिस थिंग फ़ायदा नहीं होता और ना कोई इससे कोई इमेज बनती है। अल्टीमेटली एक चीज़ जो ध्यान में हमेशा रखनी चाहिए कि आपकी सर्विस, जिस सर्विस को हम बिलोंग करते हैं, चाहे किसी भी सर्विस को, उसके जो केंद्र बिंदु, जो सेंटर में जो चीज़ लाई करती है, जो हमारे अल्टीमेट जिनके लिए हम बने हुए हैं, वो आम लोग हैं और उनको सेंटर में रख के आपकी जो भी डिलीवरी है, जो सर्विस आपको प्रोवाइड करनी है, वो उनके लिए करनी है। और मेरे हिसाब से तो ये सोचना भी कि हम उसको छोड़ के कोई विपरीत कार्य करें, ये तो एक तरह से ब्रीच ऑफ सर्विस उसकी तरह हो गया और ये नैतिक रूप से भी गलत है, अदरवाइज़ भी गलत है। और जो कहते हैं ना कि गंभीर रहना, ये बड़ा ज़रूरी है कि हम अपने कार्य के प्रति गंभीर रहें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो जोक सुनाने, सुनने और हंसने मुस्कुराने में लग जाते हैं। फिर आपकी एक इमेज कैरी करती है जो बहुत ही हल्की होती है। तो कई बार उस हल्की इमेज में दिए गए जो डायरेक्शंस होते हैं, आपके मातहत उसको सीरियसली नहीं लेते। फिर उनको लगता है कि ये तो हल्के व्यक्ति ही हैं, लग रहा है ये मजाक ही कर रहे हैं। तो अपनी इमेज भी ऐसी रखनी चाहिए कि जब आप कोई चीज़ कहें तो वो गंभीरता से लागू हो। मैंने आज तक ये नहीं देखा कि मेरे द्वारा दिए गए किसी डायरेक्शन को, जो कि लीगल है, जो लॉफुल है और जो करेक्ट है, उसके विपरीत कभी ने कोई हिम्मत करने की हो। इसीलिए कि जब मैं कोई चीज़ कहता हूँ तो आई मीन बिजनेस, और मैं उसको फॉलो भी करता हूँ। मतलब आई नीड द रिपोर्ट बैक, भाई आप मुझे ये भी बताइए कि आपने जो चीज़ सही थी वो कर ली और आपने कर ली और निश्चित समय सीमा में की कि नहीं की, और आपने मुझे वापस बताया भी कि नहीं बताया। क्योंकि मैं ये चीज़ अगर मुझे कोई डायरेक्ट करता हो तो उसको भी मैं इक्वली कम्युनिकेट करता हूँ। अगर कोई लॉफुल लीगल चीज़ किसी ने मुझे कम्युनिकेट की, मेरे वरिष्ठ ने कहा कि ये होना चाहिए, तो मैं उनको उतने समय में वो कम्युनिकेट करता हूँ और मैं अपेक्षा नीचे वालों से भी करता हूँ। और ये नहीं करना तो फिर अगर इस तरह के कमांड कंट्रोल हम स्टैब्लिश नहीं करेंगे तो हम फोर्स को कमांड करके एज ए लीडर उनसे अपना कार्य कैसे कराएंगे। बट एट द सेम टाइम उनकी जो ह्यूमन एस्पेक्ट्स की जो रिक्वायरमेंट है, उनकी व्यक्तिगत रिक्वायरमेंट है, उनको मोटिवेटेड रहने की रिक्वायरमेंट है, उनको एक तरह से टीम भावना के अनुरूप कार्य करने की बात है, वो तो डेफिनेटली करना ही है, क्योंकि हमें एक टीम के रूप में रहना है और सबके अपने अपने रोल में उसको निभाना है। लेकिन एट द सेम टाइम अपने आप को उस लाफेबल पोजीशन में नहीं ले जाना चाहिए जहां आपके द्वारा दिए गए लॉफुल डायरेक्शन भी लोग मजाक में उड़ा लें। और कई लोगों के साथ ऐसा होते हुए मैंने देखा है, वो बहुत जॉली जो बने घूमते रहते हैं, बहुत बड़ा वो कुछ ज़्यादा ही उनके फिर माता तो उनको जॉली ही मान लेते हैं। ठीक बात, लॉफ्टर शो ही हो जाता है फिर। हाँ, फिर वो ऐसा होना नहीं चाहिए। और आम व्यक्ति को भी लगना चाहिए कि इमेज ऐसी कि मैंने अगर कोई बात कही है या मैंने एज ए रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर अगर उनसे कोई कम्युनिकेशन की कि हाँ भैया आप यहाँ पे धरना प्रदर्शन मत कीजिए, आपकी इस बात को हम गंभीरता से करके विद इन अ डे और 2 हम समाधान कर देंगे, तो ऐसा उनको नहीं लगना चाहिए कि कल फिर मैं उनको कोई नई कहानी सुनाने लगूंगा। नहीं तो फिर वो 1-2 बार विश्वास करेंगे, उसके बाद विश्वास नहीं करते, उनको लगेगा कि ये कहानी सुनाएंगे। ये मेरे ख्याल से बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने कही है। और थोड़ा सा आपके जीवन के निजी पहलुओं की तरफ मैं आता हूँ। आपने अभी कुछ देर पहले बातचीत में हमसे कहा कि आपकी अर्धांगिनी का एक बड़ा मोटिवेशन रहा, कि मोटिवेशन भी रहा और एक प्रेरित करने की बात के साथ एक कहीं उनका आग्रह भी रहा कि आप अखिल भारतीय सेवा में आए। क्या वो भी अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी हैं या हाउस मैनेजर हैं या किसी और प्रोफेशन में हैं वो? बेसिकली वो बहुत सारी चीज़ें रोल्ड इनटू वन है। वो काफ़ी क्रिएटिव है, अपनी क्रिएटिविटी से काफ़ी सारी चीज़ें वो घर में करती रहती है और मुझे लगता है कि वो क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं मुझे भी ड्राइव करती रहती है, क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जब हम घर में भी बहुत ज़्यादा, कई ऐसे इश्यूज़ होते हैं घर में हम बहुत सीरियस हो जाते हैं, कई बार बातचीत में भी हम बहुत ज़्यादा एक तरह से कहें तो फ्रेंडली या पोलाइट नहीं रहते, पर उन इश्यूज़ को समझना हमारे घर परिवार के लिए बड़ा ज़रूरी है और हमारे घर परिवार के लोग इन इश्यूज़ को समझते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमें मदद करती है। तो आई थिंक इस तरह से तो मुझे मतलब जो बेहतर से बेहतर सपोर्ट हो सकता है वो मिला है। और इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना मुझे लगता है कि हर पुलिस ऑफिसर की फैमिली में ऐसा होता ही होगा कि जो लोग भी अच्छा डिलीवर कर पाए हैं या कुछ अपने उसमें कार्य क्षेत्र में बेहतर कर पाए हैं तो कहीं ना कहीं उनके परिवारजनों का उसमें काफ़ी सक्रिय योगदान होता होगा, क्योंकि इस विषय को खासतौर से हमारे सभी पुलिस ऑफिसर्स में मुझे लगता है कि हमारे जो आरक्षक, प्रधान आरक्षक स्तर के भी जो अधिकारी हैं अगर वो घर परिवार से सुकून और शांति से रहते हैं तो बेहतर से परफॉर्म कर पाते हैं।
जो चेहरा आपका सेवा में है, एक हमारा चेहरा होता है ऑफिस में जिसको हम मैं ये नहीं कहूँगा कि वो अलग होता है, लेकिन हम ऑफिस के डिसिप्लिन के हिसाब से कई बार उसको मेंटेन करते हैं कि जैसा आपने भी कहा कि ऐसा नहीं कि मुस्कुराना मेरी आदत नहीं है या मुस्कुरा नहीं सकता हूँ मैं, लेकिन मुझे मालूम है कि कहीं वो मिस इंटरप्रिटेशन ना हो जाए। घर में जो संतोष सिंह जी हैं, पत्नी के साथ, माता पिता के साथ, बच्चों के साथ, वो संतोष सिंह क्या एक बहुत ही डिफरेंट संतोष सिंह है, या वहाँ भी ये शिकायत आती है कि कम मुस्कुराते हैं? नहीं, मुझे लगता है मुस्कुराने की और हंसने की कहीं कोई शिकायत नहीं है। दूसरा, हम गंभीरता कोई पहने नहीं रखते हैं। अगर आपके दिमाग में कोई चीज़, फॉर एग्जांपल अगर आपके दिमाग में कोई टास्क है, आपने राइट नाउ कोई टास्क रखा हुआ है और अगर आप उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं मेंटली या अदरवाइज, तो फिर आप, मुझे नहीं लगता कि उस समय मुस्कुरा पाएंगे। और ख़ासतौर से अगर आपने 2-4 टास्क रख लिया है तो नहीं मुस्कुरा पाएंगे। इसलिए जब भी मौका मिलता है, जब कहीं बैठते हैं, कहीं उठते हैं, अपने लोगों के बीच में भी, मीटिंग के दौरान भी, अदरवाइज भी, और वैसे भी जब मैं अपने ख़ासतौर से अधिकारियों से मिलता हूँ, निचले स्तर के जो हमारे आरक्षक पे प्रधान, तो उनसे मैं मुस्कुरा के ही मिलता हूँ और उनके कपड़े पे, उनके पहनने उस पे, उनके स्मार्टनेस पे, उनके जो बहुत अच्छे रहते हैं उसमें कहीं ना कहीं जो नहीं रहते हैं उनको अदरवाइज भी मोटिवेट करते हैं। पर किसी को रफ उससे मोटिवेट नहीं करते हैं, किसी को डांट फटकार के मोटिवेट नहीं करते हैं, हमेशा पॉजिटिवली ही मोटिवेट करते हैं। और बहुत ज़रूरी है उनके लिए कि उनके काम का भी अप्रिसिएशन हो। तो घर में ऑल टुगेदर डिफरेंट है, जैसा नॉर्मली प्रोफेशनल बातें नहीं करते हैं और जैसी सिचुएशन रहती है वैसा रिस्पॉन्ड करते हैं। जब कोई सीरियस बात है तो सीरियस करते हैं, लाइट है तो लाइटनेस है। तो मतलब कोई ऐसी चीज़ हमने व्यक्तित्व में नहीं मैनिपुलेट करनी पड़ती। जस्ट दैट जॉब कई बार ऐसे रहते हैं जब मल्टी हम टास्किंग करते रहते हैं, बहुत सारे इश्यूज़ को दिमाग में परस्यू कर रहे हैं, तो नेचुरली उस समय थोड़ा सा वो जो है वो मेंटल वो रहता ही है कि हमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ करनी है। जो वक्त इतनी भागा दौड़ी के बीच में मिलता है, पढ़ने में जाता है या परिवार के साथ बिताना आप पसंद करते हैं, या ट्रैवलिंग का शौक़ है, फोटोग्राफी, आपकी हॉबीज़? मल्टी वो है। मैं इनफैक्ट जब से जिलों का दायित्व अब तक संभालता रहा, तो इसमें भाग दौड़ नेचुरली ज़्यादा होती है, आपकी जिम्मेदारियां ज़्यादा होती हैं। तो ख़ासतौर से मैं तो प्रोफेशनली ज़्यादा इंगेज रहा। कुछ न्यूज़पेपर्स और रनिंग आर्टिकल्स ख़ासतौर से इंटरनेट वगैरह पे मैं पढ़ता रहा, और कुछ एक ऐसी चीज़ें मैं बाहर की पुलिस फोर्सेज की एक्टिविटीज़ देखता रहा, अपने प्रदेश की भी, अपने देश की भी और देश के बाहर की भी, जिसको कि हम छोटे स्तर पे या किसी तरह से अपने यहाँ इनकॉर्पोरेट कर सकें, कुछ नया कुछ कर सकें, कुछ उसको बेहतर डिलीवरी वो इंश्योर कर सकें। पर मुझे फ़ोटोग्राफी का कुछ हद तक शौक़ है, पढ़ने का मुझे बहुत शौक़ है, और मुझे स्पोर्ट्स और अदरवाइज़ एक्टिविटीज़ का बहुत शौक़ है। तो मैं लगता है कि अपने अनुभवों को पेन करने की भी कोशिश करूँगा आने वाले दिनों में, अभी उसमें 2-4-6 साल पश्चात। और दूसरा, मुझे मोटिवेशनल बातें करने का, लोगों को मोटिवेट करने का भी बड़ा मुझे शौक़ है। मतलब मैं पब्लिक स्पीकिंग इस तरह की भी कुछ हद तक करता रहा हूँ स्कूल कॉलेजेस में, जब भी मौका मिला है। इसको मैं आगे और पिकअप करूँगा जब भी मौका मिलेगा, और अपने फोर्स के सदस्यों को भी, अपने लोगों को भी, और अदरवाइज स्टूडेंट्स को भी मोटिवेशनल, उनकी जिम्मेदारियों के प्रति उनको जागरूक करना, समाज के प्रति जागरूक करना, देश में केवल सर्विस करके नहीं, वो कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अच्छी नौकरी लग जाना बहुत अच्छी बात है, अच्छे जॉब लग जाना बहुत अच्छी बात है, पर अदरवाइज वो बेहतर समाज और बेहतर देश के निर्माण में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इस दिशा में मैं लगातार प्रयास करूँगा। और ये मुझे लगता है अगले स्टेप में मैं इसमें ज़्यादा जिम्मेदारियाँ वो कर पाऊँगा, टाइम भी दे पाऊँगा शायद। चलिए, मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं संतोष जी आपको भावी जीवन के लिए, और आपसे बात करना एक शानदार अनुभव है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी एक लंबा करियर आपका इंतज़ार कर रहा है, कई दिलचस्प और सुखद पड़ाव हों उसमें। ऐसी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। ये थे संतोष सिंह जी, और इनसे बात करके ऐसा लगता है कि जीवन को कैसे जीना है, इसका एक रोड मैप क्या होना चाहिए, ये इनसे बात करके बहुत साफ तौर पर समझ में आता है। अफसरनामा में इतना ही। अगली बार एक और अफसर को लेकर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।